गाइस वेलकम बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो जैसे आप देख रहे हो कि हम जो है पहुंच गए हैं लद्दाख और हमारा K2K का ट्रिप जो है ख़त्म हो चुका है। मतलब कन्याकुमारी से शुरू किए कश्मीर पहुंच गए, कश्मीर से आगे भी हम लोग चले गए कि भाई लद्दाख भी चले जाते हैं। और अब ये मेरा पूरा जो है ओनरशिप रिव्यू बनने वाला है। मतलब देखो, एक रहता है रिव्यू, एक रहता है ओनरशिप रिव्यू। आप बोल सकते हो कि ये 15 दिन, पिछले 15-16 दिन से, जितना दिन से मैं चला रहा हूँ, मैं इसका ओनर जैसा ही ट्रीट किया गया है, क्योंकि ये डे 1 से मुझे ये बाइक मिला है। इससे पहले कोई इसको नहीं चलाया था, नया बाइक था। तो दिस इज द ऑल न्यू KTM 390 एडवेंचर, जो कि 350cc इंजन के साथ आता है। थोड़ा सा पावर कम, थोड़ा सा टॉर्क कम के साथ आता है। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सारे के सारे अच्छे और बुरे पॉइंट्स के बारे में। और दोस्तों, पहला चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ये जो मोटरसाइकिल है ना, ये एक टूरिंग मोटरसाइकिल है। तो जो मैं रिव्यू ये बना रहा हूँ, ये भी टूरिंग पर्सपेक्टिव पे ही बना रहा हूँ, क्योंकि मैं टूरर ही हूँ। मैं ट्रैक पे नहीं चलाता हूँ, मैं जो है डर्ट उतना नहीं करता हूँ, मैं टूरिंग ही करता हूँ। तो उसके पर्सपेक्टिव पे ही बात करूँगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों, ये जो पूरा ट्रिप रहा ना, इसमें हमने सारे के सारे टाइप के जो वेदर झेल लिए। मतलब 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जो हमने पूरा का पूरा ट्रिप किया। जो K2K वाला जो पार्ट बनना था कन्याकुमारी से, जो हमने शुरू किया, पहले तो बैंगलोर से शुरू किया, फिर कन्याकुमारी गए, फिर कन्याकुमारी से जो राजस्थान, MP, UP, फिर आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, सारे के सारे स्टेट कवर करते हुए आए। वो सब जो एक्सट्रीम गर्मी था, बहुत गर्मी में हमने चलाया। और हमारा रोज का जो एवरेज किलोमीटर्स हो रहा था ना, ऑलमोस्ट 600 से 650 किलोमीटर के आसपास एवरेज बन रहा था। इसका मतलब ये है कि आप अगर देखोगे राइड टाइम ना, वो धूप में हम लोग 8 से 9 घंटा, 10 घंटा ऐसे राइड करते थे। मतलब ब्रेक व्रेक अगर मिलाओगे तो 11-12 घंटे की पूरा जर्नी हर दिन रहता था। अब इसमें अगर परफॉर्मेंस की दोस्तों बात करें, मैंने देखा कि ये मोटरसाइकिल जो है ना, अगर आप टूरिंग करना चाहते हो, 110 से 130 तक बहुत ही कंफर्टेबल है। 110 तो ये बहुत जल्दी पहुंच जाता है, आपको पता नहीं चलता। हाईवेज में अगर चलाओगे, मतलब 6 गियर आते आते वो 110 इजीली चले जाता है। और 110 से 120 की स्पीड के अंदर अगर देखोगे, बहुत स्टेबल है और उसमें आपको कोई वाइब्रेशन फील नहीं होता है। देखो, वाइब्रेशन बहुत सारे लोग पूछते हैं इस बाइक में, तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो 390 एडवेंचर पुराने जनरेशन वो सब कुछ चलाया है, जितने भी KTM एडवेंचर मैंने मोटरसाइकिल चलाए, सबके हिसाब से ये इसमें कम वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन आपको कहाँ फील होगा पता है? जैसे आपने शुरू किया मोटरसाइकिल, उसमें आपको थोड़ा सा हल्का फील होगा, अरे यार वाइब्रेशन कुछ है, ऐसा लगेगा। जैसे टेस्ट राइड आप करते हो, आपको शायद फील होगा। 2500-3000 RPM के बाद में ये स्मूथ हो जाता है। फिर आपको पूरा पीक पे मिलेगा, जैसे 7-7,500 के ऊपर अगर आप कंटिन्यूस चला रहे हो, वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको वाइब्रेशन फील होगा। बट जो स्वीट स्पॉट है ना, 110-120, ट्रस्ट मी दोस्तों, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कुछ वाइब्रेशन फील नहीं हुआ। मैं वाइब्रेशंस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। सारे मोटरसाइकिल में मैं वाइब्रेशंस के बारे में बातें करता रहता हूँ, लेकिन इसमें मुझे वो जो स्पीड के अंदर मुझे कोई वाइब्रेशंस फील नहीं हुआ। अब दोस्तों, अगर पावर क्या पूछ रहे हो कि यार पुराने जो 390 के हिसाब से क्या डिफरेंस है, देखो दोस्तों, सच बताऊं तो डिफरेंस जो है ना, आपको समझ नहीं आएगा। हो सकता है कि आपने अगर मान लो एक 390 एडवेंचर की जो रेगुलर वर्जन है उसको चलाया, चलाने के बाद इमीडिएटली इसको चलाया, तब आपको थोड़ा डिफरेंस फील होगा। जैसे पहाड़ियों में शायद आपको थोड़ा फील होगा। बट जो रेगुलर यूसेज, जैसे आप सिटी में चला रहे हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने इनफैक्ट पुणे में सिटी के ट्रैफिक के अंदर चलाया, बैंगलोर में भी सिटी ट्रैफिक के अंदर चलाया, वहाँ मुझे कोई डिफरेंस नहीं आया। टॉर्क वर्क भी सही है, लो एंड टॉर्क भी अच्छी है। थोड़ा सा हमने जो है ऑफ रोड, मतलब बहुत ज़्यादा ऑफ रोड तो नहीं किए, थोड़ा बहुत ऑफ रोड किए, उसमें भी मुझे टॉर्क वर्क का कोई इशू नहीं लगा। यहाँ पे अगर देखेंगे, जैसे लद्दाख सर्किट में क्या होता है, जो भी आप मोटरसाइकिल लेके आओगे, 20-30% जो है उसमें पावर लॉस हो जाता है। सारे मोटरसाइकिल आपको थोड़ा सा इनिशियल में स्लो फील होगा, इसमें भी आपको वो फील होता है कि 20-30% आपको जो है हाईवे के हिसाब से परफॉर्मेंस डिफरेंस आता है। बट देन वही है ना कि लद्दाख आप कितने बार आते हो, तो वो परफॉर्मेंस को हम साइड में रख के ही बात करना बेटर है। तो टूरिंग परफॉर्मेंस के बारे में ही बात करते हैं। अब दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि तो कंफर्टेबल टूरिंग स्पीड क्या है, 110 से लेके 130 के अंदर। दोस्तों, इस मोटरसाइकिल पे ना मुझे एक चीज़ सबसे बढ़िया लगा भाई, इसकी कॉस्ट। जो प्राइस पे ये आ रहा है 2.82 लाख या 2.8 लाख एक शोरूम पे आ रहा है। मतलब ऑन रोड भी लगाने से फिर भी आपका जो प्राइस डिफरेंस हो रहा है, वो लगभग 60,000 का डिफरेंस हो रहा है कंपेयर टू दी 390 एडवेंचर एक्स। एक्स क्या था, जैसे आपको पता होगा कि ये जो मोटरसाइकिल ये पूरी की पूरी एक्स है। एक्स में जो कुछ था सब कुछ है, बस थोड़े बहुत फीचर्स ऐड हुए हैं, जैसे इसमें राइड मोड्स आ गया है, छोटे मोटे चीज़ें जो है इसमें चेंज हुआ है। लेकिन आप सोचो कि 390 एडवेंचर एक्स जो था वो प्राइस में सबसे कम था, और उससे ये 60,000 कम है। तो उसके हिसाब से ये मोटरसाइकिल जो है ना, अब सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी टूरिंग मोटरसाइकिल बन चुका है। एंड खाली टूरिंग नहीं, इट्स अ परफॉर्मेंस टूरिंग मोटरसाइकिल। देखो, जैसे ये सेगमेंट पे जो अलग मोटरसाइकिल आएगा, इससे जो लोअर सेगमेंट पे आएगा, हो सकता है कि प्राइस मैच हो जाएगा, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो नहीं दे पाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। मुझे सबसे मेरा जो है 2 फेवरेट फीचर इसमें है। ये जो है, एक जो है क्रूज कंट्रोल है। मोस्ट ऑफ द टाइम हैव यूज्ड मोस्टली, जैसे देखो दिन में, जैसे मैंने आपको बताया कि 11-12 घंटे की अगर ट्रिप आप करते हो, तो पहले 5-6 घंटे के बाद ना हाथ थोड़ा सा यार पेन होने लगता है। वहाँ पे कभी कभी, जैसे ही देखो आजकल ना हमारे हाईवेज बहुत अच्छा बन चुका है, फ्लैट हाईवेज है,
है, मतलब बहुत सारा वाइड ओपन हाईवेज है, खाली खाली मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, क्रूज़ कंट्रोल थोड़ा लगाते हो, थोड़ी देर हाथ को थोड़ा रिलैक्स करिए, फिर उसके बाद आप मतलब हटा सकते हो, फिर अपने आप से आप चला के जा सकते हो। तो फीचर होना बहुत ज़रूरी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा। और सेकेंड है इसकी क्विक शिफ्टर। ये क्विक शिफ्टर अभी जो है ना भाई बहुत स्मूथ बन गया है, मतलब अब कहीं भी मुझे फ्लॉ फील नहीं हुआ, मतलब टोटली फ्लॉलेस। ये दोनों फीचर मैंने बहुत एंजॉय किया। और जब हाईवे पे हम लोग जा रहे थे तो क्रूज़ कंट्रोल लगाता था, जब चाहिए फिर गियर शिफ्ट करो, डाउन शिफ्ट करो, अप शिफ्ट करो विदाउट यूजिंग क्लच, वो सब चलता था। तो टेक्नोलॉजी इसमें सारे के सारे है। बाकी इसमें राइड मोड्स भी आ जाता है, स्ट्रीट, रेन, ऐसे स्पोर्ट, ऐसे कुछ कुछ राइड मोड्स भी आता है। मैंने कोई राइड मोड यूज़ नहीं किया, मैं एक्चुअली वो स्ट्रीट वर्जन जो भी मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट वही यूज़ किया, जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है और ABS भी एनेबल होकर रहता है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चला है। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक टूरर बंदा हूँ, बहुत सिंपल सेटिंग पे चलाता हूँ और टूरिंग के लिए जो जो चाहिए वो सब कुछ मुझे यहाँ पे मिल जाता है। अरे ऑफ रोड है, सही है सही है गगन भाई। ये सब चीज़ें ना KTM के लिए जो है ना ये गेम है, मतलब ऐसा क्या ऐसे लगता है। सो टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशंस, दिस बाइक हैज़ अ वेरी गुड सस्पेंशन सेटअप। आई मीन देखो थोड़ी सी स्टिफर साइड पे है, बट इसकी बढ़िया बात पता क्या है, आप जैसे ऐसे कॉर्नर्स पे जाते हो या फिर आप हाईवे टूरिंग करते हो, ये सब में क्या होता है ना, सस्पेंशन जो है, मतलब ये सस्पेंशन की जो हैंडलिंग एकदम बढ़िया है, आपको मज़ा आ जाएगा। और अगर मान लो कहीं पे आपको ऑफ रोड पैच मिल गया, जैसे रफ पैच ऐसा कुछ मिल गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। KTM की सारे ADV सीरीज़ जो है ना, ये रफ रोड हैंडल करने में उस्ताद है, इसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ब्रेक्स के बारे में बात करते हैं, देखो ब्रेक्स मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ ब्रेक कमज़ोर है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा, मुझे तो भाई अच्छा लगता है। देखो दोस्तों एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, अभी इसमें लगाने के लिए तो सिंथेटिक ब्रेक पैड भी लगा लोगे, एक्सपेंसिव ब्रेक पैड्स भी लगा लोगे, लेकिन टूरिंग में सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, वो है बजट। क्योंकि आप जब एक टूरिंग मोटरसाइकिल खरीदते हो ना, सबसे ज़्यादा पैसा आपका खर्चा होता है एक्चुअली टूर पे। मोटरसाइकिल के बाद जो सेकंड एक्सपेंसेस है वो टूर पे होता है। आप चाहो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगा सकते हो जो परफॉर्मेंस पार्ट डाल के इसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ा दोगे, ब्रेकिंग बढ़ा दोगे, सब कर दोगे, लेकिन वही होगा फिर आप कॉस्ट जो है ना ऐड करते जाओगे, तो वो है बात। तो इसलिए जो इसमें दिया है प्राइस पॉइंट पे, आई थिंक बहुत बढ़िया दिया है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर लेंगे, यहाँ पे इसकी मुझे लगा कि भाई ये की पॉइंट है। जैसे हम लोग जो हाईवे पे जो राइड कर रहे थे ना, उसमें हमें करीब करीब 28, 27, 28 ऐसे 28 का लगभग एवरेज जो है हमें पूरा मिला पूरा हाईवे में। कभी कभी मैं बहुत तेज़ भी चलाता था, तब मुझे मैं देख रहा था कि फ्यूल ड्रॉप आउट के 27, 26 के आसपास भी आ जाता था। देखो जो डैशबोर्ड पे दिखा रहा है उसके हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि पूरा जो फ्यूल टैंक रिफ्यूल, मतलब मैं जो टैंक टू टैंक फील करता हूँ उसके हिसाब से इसको 1-2 किलोमीटर का कभी कभार डिफरेंस होता है, लगभग वही होता है कि 1-2 किलोमीटर एवरेज में डिफरेंस हो सकता है। बाकी लद्दाख वाले सर्किट पे तो पूरा कमाल हो गया, मतलब भाई 33-34 किलोमीटर मुझे दे दिया लीटर का, क्योंकि यहाँ क्या होता है ना, यहाँ पे एयर प्रेशर थोड़ा कम है, तो जिसकी वजह से क्या होता है फ्यूल कंजप्शन भी, वो फ्यूल कम भेजता है, इश्यू ट्यून करके वैसे कम भेजता है, उसके वजह से क्या है ना माइलेज यहाँ पे बेस्ट आ गया, तो बहुत बढ़िया माइलेज आया था। टैंक अच्छा टैंक फुल टैंक का जो रेंज बता देता हूँ। सो मैं हमेशा जो है ना 250 से 300 किलोमीटर के अंदर जो है मैं इसको रिफ्यूल कर देता था। मेरे ख्याल से ये 350 किलोमीटर आराम से चले जाएगा एक फुल टैंक पे, एंड विच इज सफिशिएंट। 350 किलोमीटर अगर आपका बाइक जाता है ना, आपको कहीं पे भी और रिफ्यूल करने की जरूरत नहीं, मतलब आपको कहीं पे भी बीच में ऐसा नहीं कि टैंक नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं होता है, हर जगह मिल जाता है। लद्दाख सर्किट पर भी देखोगे 350 सबसे लंबा है, शायद वहाँ पे आप 1-2 लीटर में भी एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हो, बट अदरवाइज अगर देखोगे तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी के हिसाब से अच्छा है। इसके बाद लाइट्स की बात कर लेंगे। देखो लाइट्स जो स्टॉक जब आया था, मुझे हाईवे पे बहुत ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, फिर मैंने इसको ना थोड़ा लो किया, तो आप अगर बाइक को खरीद रहे हो तो थोड़ा एडजस्टमेंट करके लाइट को लो कर दो, लो सेटिंग पे मुझे अच्छा खासा दिखने लगा। क्या स्मूथ इंजन है यार, मतलब चलाने में एकदम स्मूथ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कंफर्ट के बारे में। तो देखो कंफर्ट के बारे में, एक्चुअली इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल मोटरसाइकिल, प्रोवाइडेड एक जो मेरा एक कंप्लेन है इस बाइक के साथ, वो है इसकी सीट क्या है पता है, इस सीट एक्चुअली थोड़ा सा रैली टाइप सीट है। टूरिंग के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा और कुशन हमें ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा हल्का सा वाइड अगर बढ़ा देंगे तो फिर डुएबल। तो मैं आपने देखा होगा मेरे ट्रिप में पहले 5-6 दिन मैंने पूरा जो है वो गद्दा वाला सीट के साथ यूज़ किया, उसके बाद मेरा यूज़ टू हो गया, तो थोड़ा सा टाइम लगता है बॉडी को भी यूज़ टू होने में, उसके बाद मैंने विदाउट यूजिंग दैट वो सीट उस पर यूज़ किया। बट मुझे फिर भी लगता है कि इसका ना एक टूरिंग सीट कुछ आना चाहिए जिसमें थोड़ी सी विड्थ बढ़ेगा और सीट को थोड़ा सा और कुशन ही बना देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। ये एक एक्सेसरी जैसा अगर KTM मतलब सेल करेगा तो बहुत बढ़िया होगा, ये मेरा एक सजेशन है। टू बी ऑनेस्ट ये जो सीट के अलावा मेरा और कोई भी कंप्लेन इस बाइक से नहीं है, एक ही एक है कि सीट थोड़ा सा वो चुभता है जब आप ज़्यादा चलाते हो, उसके अलावा एवरीथिंग इज़ जस्ट गुड, मतलब बढ़िया है, अच्छे क्वालिटी की। ये मिरर्स भी है, मिरर्स आप मतलब वाइड भी है, हाथ ज़्यादा आता नहीं है, बहुत रोबोस्ट है भाई, बहुत सॉलिड मिरर है।
टेक तो इसमें सारा सारा आता है। मतलब ऑफ रोड आया, बस खड़े हो जाओ और घुमाते रहो। ओहो हो, मज़ेदार। सस्पेंशंस आर रियली गुड। सस्पेंशंस बहुत अच्छा है, मतलब कॉन्फिडेंस आपको बढ़िया देता है। कॉर्नर में भी कॉन्फिडेंस देता है, हाईवे पे तो बढ़िया लगता है। हाईवेज में वो झटका आता है ना भाई, ये एकदम बढ़िया से ले लेता है। तो ओवरऑल गुड मोटरसाइकिल। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसका टेस्ट राइड लो। और मुझे लगता है कि भाई प्राइस पॉइंट पे आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी ए किलर प्रोडक्ट, क्योंकि देखो एडवेंचर 390 सीरीज़ में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, दिस इज़ द एंट्री ऑफ इट। और मुझे लगता है कि टूरिंग के लिए इससे और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। देखो ये जो कॉम्बिनेशन के साथ आता है ना, व्हील कॉम्बिनेशन 17 इंच एंड 17 एंड 19 इंच, ये मुझे सबसे बढ़िया लगता है, क्योंकि कॉर्नरिंग में भी अच्छा लगता है और हल्का फुल्का ऑफ रोड भी आप कर सकते हो। पहले तो 390 एडवेंचर इसी सेटअप पे आता था, मुझे कोई कंप्लेंट तब भी नहीं था, अब भी नहीं है, उस हिसाब से बहुत अच्छा। इस विंडशील्ड की बात करते हैं, काफ़ी बड़ा विंडशील्ड है। अगर आप मोटर ब्लॉगर हो ऑफ कोर्स आधा पार्ट जो है आपका विंडशील्ड जाएगा, बट यहाँ पे भाई ये इतना हेल्प किया है। मैंने थोड़े टाइम के लिए गगन भाई का बाइक चलाया था यहाँ पे, इतना ज़्यादा ठंडा मुझे यहाँ फील होने लगा। मैंने बोला ये इतना ठंडा क्यों फील हो रहा है, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि भाई ये जो विंडशील्ड है पूरा का पूरा एयर जो है ब्लॉक करता है। इसमें पूरा ट्रिप पे मैंने लाइनर यूज़ नहीं किया, रेनकोट में यूज़ कर देता हूँ, क्योंकि रेनकोट क्या है ना, विंड को प्रोटेक्ट करता है उसके लिए। बट अदरवाइज देखने से विंडशील्ड इज़ गुड। हाईवे पे आपको बता देता हूँ, ये विंडशील्ड आपको कम थकाता है, बिकॉज पूरा का पूरा विंड ले लेता है। हाँ, इसमें थोड़ा बफेटिंग होता है कि क्या होता है ना, यहाँ से विंड कट होकर जब हेलमेट पे लगता है तो थोड़ा साउंड होता है। इसलिए मैंने इस ट्रिप पे प्रीफर किया कि आरआई की हेलमेट पहनूँ, क्योंकि आरआई की जो हेलमेट है ना, उसमें सबसे कम विंड नॉइज़ होता है। तो ये जो फटफट साउंड ये थोड़ा इसमें कम होता है। आई थिंक एवरी अदर वे द बाइक इज़ गुड। मैं तो सजेस्ट करूंगा, अगर आप मुझे पूछ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि भाई आप लोग टेस्ट राइड लो। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड टूरिंग मोटरसाइकिल और रिलायबल है भाई। इतना चला के आया है, कोई नट बोल्ट लूज़ नहीं किए, कहीं पे मुझे नहीं लगा कि स्टार्ट बंद हो गया, कुछ हो गया, कुछ भी नहीं भाई। नई बाइक है, लेकिन देखो ऐसा जब आप हार्श कंडीशंस में हार्शली चला के आते हो तो रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। गुड मोटरसाइकिल। अभी तक मैंने और सर्विस नहीं किया, खाली फर्स्ट सर्विस किया था, जिसमें आई थिंक देन उन्होंने ऑयल चेंज किया था, उसके बाद और कुछ नहीं है, वैसे ही चल रहा है। शायद 6000 या 6500 में भी नेक्स्ट सर्विस होगा। ऑयल लेवल की कुछ लोग बात पूछ रहे थे कि ऑयल लेवल क्या कम हो रहा, नहीं हो रहा। मैंने आज सुबह इनफैक्ट थोड़ा सा रिकॉर्ड करके भी दिखाया था, तो जब मैंने इंजन हीट कर रहा था, अभी तक कोई ऑयल लेवल इसमें कम नहीं हुआ है। चलो दोस्तों, वही बात। अगर आपका कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स ऑफ द वीडियो, आई ट्राई टू आंसर देम। बाकी बढ़िया, आप लोग सीरीज़ को एंजॉय करो, इसके बाद जो है पूरा का पूरा वीडियो सीरीज़ आएगा, उसको डेफिनेटली देखना। एंड जी हाँ, आप ये बाइक की टेस्ट राइड डेफिनेटली लेना और मुझे कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।